नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ महेश और आप देख रहे हैं एमजे कोडिंग। अगर आपने अभी तक इस टाइपस्क्रिप्ट सीरीज़ में पहले जो वीडियो मैंने बनाए जो कि इंस्टॉलेशन सेटअप है, इंस्टॉलेशन सेटअप के बारे में थोड़ा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए दूसरा वीडियो बनाया है और डेटाबेस के बारे में एक वीडियो बनाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो पहले उन्हें ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम अ, जो हमने सेटअप किया है, उस सेटअप के ऊपर हम कोडिंग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो पहले वीडियो में अब हमने समझा था कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है, उसका इंस्टॉलेशन कैसे है। उसके बाद हमने उसका सेटअप किया। उसके बाद हमने कुछ-कुछ जो चीज़ें हैं, जो फ़ाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं, उस फ़ाइल का सेटअप हम कैसे करते हैं, उस फ़ाइल को जावास्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट करके क्यों रन करते हैं, कैसे रन करते हैं, उसका आउटपुट कैसे देखते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। और उसके बाद हमने डेटाबेस के बारे में सॉरी डेटा टाइप्स के बारे में भी पढ़ा। ओके, तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअल जो वेरिएबल्स होते हैं, जो टाइपस्क्रिप्ट में हमको जो ज़रूरी होते हैं, जो वेरिएबल्स हमको पढ़ाए जाते हैं, उस वेरिएबल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल्स। अब इस वेरिएबल्स में हम जो कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का, हम उसे अच्छे से समझेंगे ताकि आगे जाके डेटा टाइप्स जो हमने अभी पढ़े हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हम फंक्शंस हो, ऑब्जेक्ट्स हो, कोई क्लास बनाने हैं या बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो है टाइपस्क्रिप्ट के हैं, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और उस वक्त ये सारी चीज़ें हमको बहुत इम्पोर्टेंट होगी। आगे जाके आपको वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, उसमें डेटा टाइप का कोई अलग-अलग डेटा टाइप्स के डेटा उसमें स्टोर करने पड़ेंगे। तो उस वक़्त आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं जो चीज़ें बताऊँगा यहाँ पे बहुत अच्छे से बताऊँगा, उसके बाद उसका रियल प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊँगा, ओके? तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। दोस्तों, ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ये प्रोग्रामिंग में टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में टाइपस्क्रिप्ट हो या जावा हो, जावास्क्रिप्ट हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हर जगह आपको वेरिएबल्स दिखाई देंगे। वेरिएबल्स ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है और प्रोग्रामिंग में आपको हर जगह एक चीज़ कंसिस्टेंटली दिखेगी, वो होगी वेरिएबल। अब सवाल आता है कि आखिर वेरिएबल होता क्या है? तो अगर हम आसान भाषा में देखें तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है। क्या होता है? एक वेरिएबल एक इज अ कंटेनर कंटेनर होता है। वेरिएबल क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स अ एनी टाइप ऑफ वैल्यू वैल्यू या वैल्यूज। ओके, ये क्या होता है? ये कंटेनर होता है। ये क्या करता है? जो भी अपने डेटा टाइप है, जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर है, नंबर है, बुलियन है, जिस भी टाइप का डेटा है उसको ये स्टोर करके रखता है। ओके, तो ये हो गई उसकी एक्चुअल डेफिनेशन। अगर आपको कोई वेरिएबल की डेफिनेशन पूछे तो ये आप वैसे इंटरव्यू का आंसर दे सकते हैं कि जहां पे आप बोल सकते हैं वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स एनी टाइप ऑफ वैल्यू। ओके, मतलब ये वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हम रियल टाइम में देखें, देखो, हमारे घर में अलग अलग चीजें रखने के लिए अलग अलग कंटेनर्स होते हैं। अब कंटेनर्स मतलब आपको थोड़ा अजीब लगेगा। देखो, कंटेनर्स मतलब हम डब्बे, जो हमारे घर में डिब्बे होते हैं, जैसे दाल के लिए एक डिब्बा होता है, चीनी के लिए होता है, चावल के लिए होता है। हर जो हमारे घर की जो सब्जी होती है या हमारे घर के जो
चीजें होती है उसको रखने के लिए हम डब्बे में रखते हैं, राइट। तो वो डब्बा क्या है? डब्बा एक कंटेनर है। कंटेनर मतलब जो एक स्पेस, मतलब एक डब्बा होता है जिसमें हम कोई ना कोई चीज रखते हैं, ओके। तो हर एक कंटेनर का अलग अलग नाम होता है, ठीक। उसी प्रकार जैसे हम दाल रखे तो दाल का डिब्बा, चीनी रखे तो चीनी का डब्बा, उस डब्बे का नाम हमने रख दिया, राइट। और नहीं तो हम कलर के बेसिस पे बोलते हैं कि वो लाल कलर वाला चीनी का डब्बा है। मतलब कुछ तो आइडेंटिटी देते हैं उसको, राइट। और को हम नाम से पहचानते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे प्रोग्रामिंग में भी डेटा रखने के लिए वेरिएबल्स होते हैं। और उस वेरिएबल को किस, मतलब उस डेटा को किस वेरिएबल में दिया रखा गया है, उस वेरिएबल को हम कॉल करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में हर जगह, ओके। ये होता है। और एक रियल टाइम एग्जांपल दे दूं। मान लीजिए आप एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। अब इसमें अपन थोड़ा अपने प्रोग्रामिंग के वैसे देखते हैं। मान लीजिए आप एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। आपको एक स्टूडेंट का नाम, एज, रोल नंबर और मार्क्स स्टोर करने हैं। अब अगर वेरिएबल ही नहीं होंगे तो प्रोग्रामिंग में आप डेटा स्टोर कैसे करोगे, ओके। तो इसलिए वेरिएबल्स की जो जरूरत है, इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा है अपने प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे एक चीज हमको समझ में आती है कि हमारे प्रोग्रामिंग में कोई भी या किसी भी टाइप का डेटा अगर हमको स्टोर करना है, डेटा स्टोर करना है, तो वेरिएबल्स की जरूरत होती है। अब ये हो गया एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ डेफिनेशन, एक बेसिक डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे दी। इसको मैं क्या करता हूँ, बेसिक डेफ ऐसा बोल के लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसकी एक्चुअल, मतलब एक्चुअल डेफिनेशन देता हूँ। और जो ये भी आप बता दोगे तो भी वो एक्सेप्टेबल है। और अगर आपको टेक्निकल वे से बताना है तो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। तो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। क्या है? एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, ओके। और क्या करता है ये? दैट स्टोर्स डेटा। क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। कैसे? टेम्पररी। टेम्पररी वो डेटा स्टोर करता है अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में। मतलब क्या करता है ये? टेम्पर टेम्परली डेटा स्टोर करता है ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। समझ में आ गया? ये क्या करता है? वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल जो होता है एक नाम वाला मेमोरी लोकेशन होता है जो डेटा को टेम्पररी स्टोर करके रखता है अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के पीरियड में। मतलब जो जिस वक्त अपना प्रोग्राम रन हो रहा है उस वक्त ये अपने प्रोग्राम की जो वैल्यू होती है, जो अपने को नीडफुल होती है अपने प्रोग्राम में, उसको अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान इसको होल्ड करके रखता है, ओके। ये होता है वेरिएबल्स की एक्चुअल डेफिनेशन। ये दो डेफिनेशन आप, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हाट इज द वेरिएबल, व्हाट इज द एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल, तो आप ये दोनों डेफिनेशन उनको बता सकते हो, ओके। तो चलिए, वेरिएबल अपने को क्यों जरूरी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएबल, एडवांटेजेस भी हम उसको समझ। अब सवाल आता है कि अगर वेरिएबल ही ना होते हैं तो क्या होता। मान लीजिए कि हमें स्टूडेंट नाम बार 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 प्रिंट करना है, देखो। तो हम क्या करते हैं? प्रिंट करना है, सपोज हम प्रिंट का है एग्जांपल लेते हैं अभी, ओके। जो आपको रियल टाइम जब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग देखेंगे उस वक्त तो आपको समझ में आएगा कि वेरिएबल्स जरूरी क्यों है। बट अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपको क्या करना है कि नाम ही सिर्फ प्रिंट करना है और बार बार प्रिंट करना है। तो हर बार आप कंसोल थोड़ी लिखोगे, जैसे कि कंसोल
डॉट लॉग, और उसके अंदर आप जाके बार बार थोड़ी लिखोगे ऐसा। ये मेरे को 4 बार प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे, इसको 4 बार लिखोगे। ये जो प्रैक्टिस है ये इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस गाइस। ये जो प्रैक्टिस है एक गुड प्रैक्टिस नहीं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही वैल्यू को प्रिंट करने के लिए 4 बार लिखे। क्या किया, 4 बार लिखा। अगर बाद में मेरे को एमजे कोडिंग की जगह मेरे को थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे एमजे कोडिंग, और मैं ये यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे कि बाय महेश ऐसा लिखता हूँ, एमजे कोडिंग बाय महेश। ओके, तो मेरे को हर जगह जाके चेंज करना पड़ रहा है, राइट। चारों जगह मेरे को जाके बदलना पड़ रहा है। तो ये हेक्टिक है गाइस, मतलब ये क्या है कि इरिटेटिंग है। यहाँ पे आप जाओगे हर जगह चेंज करोगे। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एक ये कंसोल प्रिंट किया। यहाँ पे मैंने दूसरा एबीसी काइंड ऑफ कोड लिखा। बाद में मैंने ये प्रिंट किया। यहाँ पे बाद में मैंने एबीसी नामक दूसरा कोड लिखा। बाद में यहाँ पे मैंने देखो ऐसा मैंने किया। सपोज कि देखो मैंने मेरे प्रोजेक्ट में 8 बार मेरा एमजी कोडिंग प्रिंट करना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 बार लिखा, यहाँ पे मैंने 1 बार लिखा, दूसरा एबीसी काइंड ऑफ कोड लिखा, बाद में मैंने कंसोल लिखा, बाद में मैंने एबीसी काइंड ऑफ कोड बाद में लिखा, और उसके बाद मैंने ये कंसोल लॉग प्रिंट करा। 8 जगह मैंने कंसोल किया, 8 जगह मेरे को वैल्यू प्रिंट करनी है। अब मेरे को मैंने ये कोड, मेरा ये कोड अब पूरा सेटअप है, और मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को एमजे कोडिंग बाय महेश करना है। अब क्या है, मेरे को हर जगह क्या चाहिए, एमजे कोडिंग बाय महेश। मैंने ये कोड लिखा है, और मेरा थाउजेंड्स ऑफ लाइन कोड है। उसमें 500 बार मैंने कंसोल प्रिंट किया। मैं 500 बार चेंज करूँगा क्या नाम, और वो मिस भी हो सकता है। अगर मिस हो गया तो मेरे प्रोजेक्ट का जो मेरे को कहीं पे जो आउटपुट चाहिए वो मेरा प्रॉपर नहीं आएगा, राइट। तो इसीलिए जो अगर वेरिएबल्स नहीं है तो हमको ये चीजें चारों जगह बदलनी पड़ेंगी। ओके, तो गाइज मैं क्या करता हूँ, चलो अपन क्या करते हैं, अपने वीएस कोड में चलते हैं। वीएस कोड में जाने के बाद हम ये चीजें प्रैक्टिकल करके देखते हैं। वीएस कोड में जाने से पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा कि इस वेरिएबल की जो डेफिनेशन और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, क्या होता है, किस लिए जरूरी होता है, इसमें कोई दिक्कत, अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, तो इमिडिएटली चैट में दे डाल दीजिएगा। इमिडिएटली मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो मैं उस क्वेश्चन का रिजोल्यूशन आपको दे सकूं। ओके, तो चलिए अपन अपने वीएस कोड को खोलते हैं। और मैंने ये सेटअप वीडियो बनाए थे डेटा टाइप्स का, जो मैंने ये पहला अम, एक सेशन लिया था, उसमें ये डेटा टाइप्स का पूरा पूरी की पूरी चीजें मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। ये इसमें नल डेटा टाइप, अनडिफाइंड डेटा टाइप मतलब क्या है, वॉइड डेटा टाइप किस लिए होता है, ये सारी की सारी चीजें मैंने वहां पे पढ़ाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके डेटा टाइप्स का वीडियो देख सकते हैं गाइस। तो चलिए मैं आप क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम लिखता हूँ, लेता हूँ मैं वेरिएबल्स। ओके, और वेरिएबल्स को मैं क्या करता हूँ, ऐसे मूव करता हूँ और ये बाहर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो सेपरेट मैंने वेरिएबल्स का प्रोजेक्ट लिखा। इसमें मैं एक फाइल बनाता हूँ कि वेरिएबल्स स्टडी डॉट, अपना क्या है, टाइप स्क्रिप्ट को पढ़ रहे तो इसका टाइप स्क्रिप्ट एक्सटेंशन आएगा। ओके, ये देखो ये जनरेट हो गया। अब मैं मेरा फाइल जो क्रिएट किया है वो चल रहा है कि नहीं, इसके लिए मैं क्या रखता हूँ, कंसोल रखता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, वेलकम टू एमजे कोडिंग। ओके, और अब मैं यहाँ पे इसको मैं टाइपस्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर से रन करता हूँ। तो आपको अगर रन करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको आपको टर्मिनल पे जाना पड़ेगा, न्यू टर्मिनल खोलना पड़ेगा, ये आएगा टाइपस्क्रिप्ट स्टडी तक। तो मैं क्या करूँगा, टाइपस्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर TSX, और मैं डालूंगा अपने वेरिएबल
बैकवर्ड स्लैश study.ts आ गया। ये देखो मैंने यहाँ पे एक टाइपस्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का एक्सटेंशन मतलब ये मेरे ऐड किया है मेरे इस VS कोड में। अगर आपको कैसे ऐड करना है, क्या करना है, ये चीजें समझनी है तो आप मेरा सेटअप वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने ये इंस्टॉलेशन कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें दी थी वहाँ पे। ओके, तो मैंने जो फाइल बनाई वो अभी मेरे चल रही। ओके, तो अब हम एक जो चीज हमारी थी वो हम समझते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ देखो, सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल एक लाइन देता हूँ। ओके, जो कि मेरा क्या करेगा, एक ऐसा सेक्शन डिवाइड करेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टडी ऑफ वेरिएबल्स इन टाइपस्क्रिप्ट। अब मैं क्या किया, अब मैंने क्या किया, ये और एक स्ट्रिंग पास कर दिया, यहाँ पे एक सेंटेंस पास कर दिया। ओके, मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मार्क भी देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, आ गया अपना स्टडी ऑफ वेरिएबल्स इन टाइपस्क्रिप्ट। अब मेरे को क्या करना है, वेरिएबल्स, अब बेसिक एग्जांपल, अगर वेरिएबल्स नहीं होते मेरे को ये क्या करना है, मैं क्या करूंगा, इसको अगर मेरे को ये अगर मैं यहाँ पे पहले कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे 4 बार प्रिंट करता हूँ। हो गया, मेरे को जहाँ चाहिए मेरे को एक चीज प्रिंट करनी है, मैं 4 जगह मैंने प्रिंट कंसोल लगाया, 4 जगह मेरा ये आउटपुट पे आ गया। अगर वेरिएबल्स नहीं है तो मेरे को हर जगह प्रिंट करना है, हर जगह जहां जहां मेरे को प्रिंट करना है वहां वहां मेरे को जाके क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग लगाना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दूसरा कंसोल डाला, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे डाला, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यमजे कोडिंग, ये मैंने यहाँ पे किया। ओके, इसको भी मैंने क्या किया, 4 बार प्रिंट किया। क्या किया, 4 बार प्रिंट किया। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको भी और 4 बार प्रिंट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 4 बार हर बार यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। और ये भी है, एक 4 बार मैंने प्रिंट कर दिया। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा, ये क्या कर दिया इसने, देखो एमजे कोडिंग इतना, यहाँ पे देखो इसने क्या कर दिया, ये 4 बार, ये 4 बार, ये 4 बार, ये 4। मगर वेरिएबल नहीं है, मेरे को प्रिंट करना है तो मेरे को हर जगह कंसोल डॉट लॉग लिखना पड़ेगा। अगर वेरिएबल्स होते, मतलब नहीं होते तो ये मेरे को ऐसे प्रिंट करना पड़ेगा। पर अगर वेरिएबल को हम यूज करते हैं अपने टाइपस्क्रिप्ट में, तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करते हैं, उससे पहले, स्टोर करने से पहले गाइस, मेरे को अगर ये वेरिएबल्स, ये जो स्ट्रिंग है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए स्ट्रिंग स्टडी ऑफ वेरिएबल्स इन टाइपस्क्रिप्ट, मेरे को नहीं, ये स्टडी ऑफ नहीं चाहिए मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये निकाल देता हूँ। पर ये एक जगह का निकालूंगा, मेरे को हर जगह नहीं चाहिए, को मेरे नहीं चाहिए स्टडी ऑफ, तो मेरे को एवरीवेयर जाके ऐसा निकालना पड़ेगा, राइट, ये ऐसा करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीजें क्या होती है, ये चीजें हमको इजी नहीं पड़ती। इससे क्या होता है कि आ, ये देखो, ये हर जगह जाके मेरे को चेंज करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमने हर जगह प्रिंट के लिए कंसोल डॉट लॉग डाल के हमारा जो प्रिंट आउटपुट था वो हर जगह मैंने एज अ हार्ड कोड पास किया था। ये क्या हो गया, विदाउट वेरिएबल अप्रोच हो गया।
अगर हम वेरिएबल यूज करते हैं तो मैं क्या करूंगा, ये जो चीज है, ये चीज मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा। मैं क्या करता हूँ देखो, मैं एक लेट यूज करके टॉपिक डाल के टाइपस्क्रिप्ट में इसे, ये यहाँ पे मैंने यूज कर दिया। ओके, तो और ये चीज कोड है, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। ये भी कोड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, और बाद में आपको चीजें जो होती है, ये है जो मैंने किया है वो समझाता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करके देखता हूँ, रन का होता है कि नहीं। वैसे जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है वेरिएबल, यहाँ पे जो लिखा है वो एक्चुअल वेरिएबल ऐसा नहीं होता। जो टाइपस्क्रिप्ट का वेरिएबल है वो ऐसा नहीं होता। ओके, ये क्या किया हमने टाइपस्क्रिप्ट में, ये जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, और उस वेरिएबल को हमने जहां 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 मेरे को चाहिए वहां पे मैंने उसको कॉल कर दिया। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट बोल के, टॉपिक बोल के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया, और उस वेरिएबल को हर जगह मैंने कॉल कर दिया। ओके, तो गाइस क्या होता है देखो, अब यहाँ पे चीज आती है टाइपस्क्रिप्ट की। ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने, ये जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल किया है। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में डिफरेंस जानना है तो आप जाके मेरा पहला वाला इंट्रोडक्शन वीडियोस देख सकते हो, तो आपको समझ में आएगा वेरिएबल मतलब टाइपस्क्रिप्ट क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है। ओके, तो ये जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स फॉलो करके किया है। जावास्क्रिप्ट का पूरा कॉन्सेप्ट टाइपस्क्रिप्ट में कवर होता है, इसलिए जावास्क्रिप्ट का डिक्लेरेशन जो होता है वो टाइपस्क्रिप्ट में अलाउ है, बट टाइपस्क्रिप्ट का जो डिक्लेरेशन है वो जावास्क्रिप्ट के फाइल में अलाउ नहीं है। जावास्क्रिप्ट का डिक्लेरेशन टाइपस्क्रिप्ट के फाइल में अलाउ है, टाइपस्क्रिप्ट का डिक्लेरेशन जावास्क्रिप्ट के फाइल में अलाउ नहीं। यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो किया है बेसिस ऑफ जावास्क्रिप्ट, पर हमने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, वो टाइपस्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन है, इसलिए जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइपस्क्रिप्ट में चलता है। आपका टाइपस्क्रिप्ट का डिक्लेरेशन जावास्क्रिप्ट में नहीं चलता। ये चीज आप ध्यान में रखें, इंटरव्यू में भी ये आपको जमलिंग करने के लिए पूछा जाएगा। ओके, तो जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है टाइपस्क्रिप्ट का, वो होता है कि ये देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ऐड कर दी। टाइपस्क्रिप्ट को टाइपस्क्रिप्ट इसलिए बोला किया गया है कि वो हर डेटा का टाइप स्पेसिफाई करता है अपने कोड में, इसलिए कंपाइलेशन टाइम टाइम में एरर्स नहीं आते। क्यों नहीं आते, किस लिए नहीं आते, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया है, वो जाके आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे चेंज किया, ये अगर आप यहाँ पे रन भी करोगे तो सेम आउटपुट दे देगा। आपको देखना है तो देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ये देखो क्या किया उसने, सेम आउटपुट दे दिया ना, वेरिएबल्स ऑफ टाइप। अब क्या करना है, अब जैसे मैंने बोला, मैं क्या करता हूँ, ये एमजे कोडिंग का भी दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, लेट चैनल नेम एमजे कोडिंग रखता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, चैनल नेम को एज इट इज यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे चेंज कर दिया और ये यहाँ पे चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया मैंने, सिर्फ चैनल नेम और टॉपिक टॉपिक करके दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। कि इसमें क्या करता हूँ, रन करता हूँ, ये देखो, ये अपना क्लियर होने के बाद, हमने क्लियर करने के बाद यहाँ पे मैंने क्लियर के लिए कमांड चली थी, वो रन नहीं हो गई, तो मैंने बाद में जो चलाई तो वहां पे मेरा ये एमजे कोडिंग एज इट इज आ गया ना। अब मैं क्या करता हूँ,
यहाँ से आपको समझा क्या गाइस? ये देखो, यहाँ से क्या हुआ कि देखो मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, एक टॉपिक और एक चैनल नेम बोल के, ओके, और उसको मैंने प्रिंट आउट कर दिया। वेरिएबल की मदद से क्या होता है कि वेरिएबल की मदद से मैं अगर यहाँ पे जाके, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को अभी यहाँ पे चाहिए बात, पहले हमने क्या किया था, स्टडी ऑफ वेरिएबल वो 8 जगह प्रिंट किया था, और हमको अगर चेंज करना था तो हमको 8 जगह जाके चेंज करना पड़ता था। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक जगह वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, उसको 8 जगह मैंने कॉल किया, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टडी ऑफ वेरिएबल्स इन टाइपस्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, वो सिंपल सी कमांड जाके एज इट इज रन करूंगा। एक जगह चेंज करने से और 8 जगह कॉल करने से ये 8 जगह चेंज हो गया, देखो गाइस, आ गया। और मैं क्या करता हूँ, इस CMJ कोडिंग को एक एक्सपेरिमेंटरी मार्क देता हूँ, ओके। इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सपेरिमेंटरी मार्क दे दिया यहाँ पे। अब देखो पहले क्या है, यहाँ पे जो है पहले MJ कोडिंग को एक्सपेरिमेंटरी मार्क नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, अब देखो आ गया। मतलब ये होता है बेनिफिट, वेरिएबल का उपयोग करके हम एक जगह वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और हमारे कोड में जहाँ चाहिए वहां पे हम यूज कर सकते हैं, ओके। अब देखो हम कल जाके कोई भी चेंजेस करना चाहे इस वेरिएबल में, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब पूरा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, आपने अगर एक जगह चेंज कर दिया। तो यही वेरिएबल का सबसे बड़ा फायदा है। अगर वेरिएबल के एडवांटेजेस आप देखोगे तो वेरिएबल के सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एक तो एक यहाँ पे देखो, इसने क्या कर दिया, डेटा स्टोर करके रख दिया, ये एक पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज, जैसे हमने यहाँ पे टॉपिक 8 जगह और चैनल नेम 8 जगह यूज किया, मतलब इसका यूज है कि हम, एडवांटेज ये है कि हम बार बार यूज कर सकते हैं। तीसरा है कि हमने एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, 8 जगह यूज कर दिया, इसका मतलब कोड रियूजेबल है। हमने यहाँ पे एक जगह वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, 8 जगह सिस्टमेटिकली यूज कर दिया, मतलब ये कोई भी डेवलपर आए और वो कोड देखे तो उसको समझ में आएगा कि ये टॉपिक एक काइंड ऑफ वेरिएबल है, ये डिक्लेयर किया गया है, इसमें ये वैल्यू ऐड की गई है, और वो वैल्यू 8 जगह यहाँ पे कंसोल द्वारा प्रिंट की गई है। इसका मतलब कोड रीडेबल भी है, अंडरस्टैंड करने के लिए इजी है। अगर आगे जाके मेरे को इस वेरिएबल में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो इजीली कोई भी दूसरा डेवलपर रादर देन मी आएगा, यहाँ पे चेंज करना चाहता है तो वो आके यहाँ पे इजीली चेंज करके वो अपने पूरे प्रोग्राम को सही तरीके से चला सकता है। इसका मतलब मेंटेनेंस के लिए वो इजी है, और वो अपना कोड मेंटेन करने के लिए भी इजी है। और आपने यहाँ पे एक जगह वेरिएबल कॉल करके जहाँ पे आपको चाहिए वहां पे यूज कर दिया, मतलब ये मेमोरी इफिशिएंट भी है, ओके। तो ये चीजें होती है। यहाँ पे क्या किया है कि हमने वेरिएबल को इस तरीके से डिफाइन किया है, ओके। टाइपस्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स होता है कि ये देखो, ये जो है टाइपस्क्रिप्ट का सिंटैक्स होता है। इसमें लेट जो होता है वो क्या होता है, कीवर्ड होता है। बाद में ये टॉपिक जो होता है वेरिएबल नाम होता है, और उसके बाद जो स्ट्रिंग है वो डेटा टाइप होता है, और वो जो ये जो इन्वर्टेड एक्सपेरिमेंट डबल इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है वो इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे मैं सिंटैक्स लेता हूँ, कीवर्ड, ओके, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद डेटा टाइप, और तीसरा जो होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये क्या है, ये गाइस है सिंटैक्स, ये है क्या, सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल। क्या है, सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल, ओके, समझ में आ गए। और उसी सिंटैक्स को फॉलो करके हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, ओके। यहाँ पे लेट जो मैंने पहले बताया ये कीवर्ड है, टॉपिक जो है ये वेरिएबल का नाम है, स्ट्रिंग जो है वो डेटा टाइप है, स्टडी ऑफ द वेरिएबल इन टाइपस्क्रिप्ट ये है वैल्यू है। इसमें इज इक्वल टू आपको दिखाई दे रहा है, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर के बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, बहुत सारे ऑपरेटर है, अरिथमेटिक है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ओके, उसको हम आगे जाके
पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, तो इसी तरह से हम वेरिएबल को स्टोर करते, वेरिएबल को डिक्लेयर करते और वेरिएबल को यूज करते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, जो मैंने मेमोरी का एक दो जगह मैंने यहाँ पे नाम लिया था। देखो, इसमें मेमोरी कॉन्सेप्ट जो होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप ये यहाँ पे कोड में तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये यहाँ पे वेरिएबल हमने लिखा है, पर ये वेरिएबल अपना काम कैसा करता है, मेमोरी में वैल्यू कैसे स्टोर करता है, ये चीजें भी आपको समझनी जरूरी है। क्योंकि बहुत बार अगर एडवांस लेवल का इंटरव्यू आप देने जाते हो तो वो वहां पे क्वेश्चंस इंटरव्यू पूछते ही है। वहां पे आपको बोलेंगे कि बाबा ये मेमोरी में वर्क कैसे करता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझाऊंगा। जब प्रोग्राम चलता है ना गाइस, तो कंप्यूटर में जो रैम मेमोरी का कंप्यूटर रैम में एक मेमोरी एलोकेट करता है। ओके, जब ये प्रोग्राम चलता है वो कंप्यूटर रैम में एक मेमोरी एलोकेट करता है। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक टॉपिक में हमने वैल्यू स्टडी ऑफ वेरिएबल इन टाइपस्क्रिप्ट ले ली, दूसरे में हमने चैनल नेम दे दिया मेमजे कोडिंग। ओके, तो मेमोरी में क्या करेगा, एक ब्लॉक क्रिएट करेगा, एक बकेट क्रिएट करेगा। बकेट मतलब कंटेनर ही होता है, मेमोरी में एक बकेट का होता क्रिएट करेगा। उसमें उस बकेट का वो नाम देगा टॉपिक, और उसमें वो वैल्यू स्टोर करके रखेगा स्टडी ऑफ वेरिएबल इन टाइपस्क्रिप्ट। अगर बाद में ये यहाँ पे कोई जाके चेंज भी करेगा, जैसे यहाँ पे मैं पहले अपन ने वेरिएबल्स इन टाइपस्क्रिप्ट कर दिया था और बाद में हमने स्टडी ऑफ ऐड कर दिया, तो मेमोरी में वो जाके चेंज भी कर देगा। पहले क्या कर दिया था उसने, वेरिएबल्स इन टाइपस्क्रिप्ट किया था, बाद में उसने जाके क्या कर दिया, उसमें स्टडी ऑफ ऐड कर दिया, राइट। तो वो जाके पुरानी वैल्यू हटा के, पुरानी जो वैल्यू वेरिएबल्स इन टाइपस्क्रिप्ट जो था उसको हटा के स्टडी ऑफ वेरिएबल्स इन टाइपस्क्रिप्ट इन और एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसको जाके वो उसी जगह टॉपिक नामक बकेट में जाके वो वैल्यूज ऐड करेगा। जैसे हमने यहाँ पे मॉडिफाई अपडेट किया है, एज इट इज वहां पे जाके वो पुरानी वैल्यू हटा देगा और नई वैल्यू ऐड कर देगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट देता हूँ कि लेट एज, और मैं यहाँ पे क्या देता हूँ कि नंबर, और उसमें वैल्यू डालता हूँ कि बाबा 26। ओके, यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ कि एज 1 बोल के 2 बोल के एक नाम देता हूँ। ऐसा ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स नहीं है, एज ऑफ पर्सन देता हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग। पहले इसने क्या किया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं प्रिंट आउट करता हूँ, ये 4 बार नहीं करूंगा, एक ही बार करूंगा। ओके, और मैं यहाँ पे चला दूंगा कोड आपको समझने के लिए। यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे एज आ गई होगी, कहाँ पे 26 आ गई। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसने क्या कर दिया, बैकएंड में जाके मेमोरी में जाके एज ऑफ पर्सन नाम का एक बकेट क्रिएट कर दिया। उस बकेट में उस कंटेनर में 26 वैल्यू ऐड कर दी। अब मैं जाके यहाँ पे 32 करता हूँ, 31 कर दिया। ओके, अब मैंने यहाँ पे 31 कर दिया और मैं यहाँ पे सेव कर दिया। अब मेरे कोड सेव हो गया। सेव करने के बाद ये क्या करेगा, उसी मेमोरी में जाके 26 को हटा देगा और 31 को ऐड करेगा। आपको क्या पहले आया था, 26 आया था ना, ये देखो यहाँ पे क्या आया, 26 आया। अभी मैं इसको बाद में रन करूंगा तो आपको क्या आएगा, 31 आ गया। मतलब इसने क्या किया, उस वैल्यू को अपडेट कर दिया। ओके, तो जो पुरानी वैल्यू है वो हट जाती है और नई वैल्यू स्टोर हो जाती है, इसलिए वेरिएबल को हम मेमोरी कंटेनर भी कहते हैं। ओके, अगर कोई इंटरव्यू में पूछा गया कि मेमोरी कंटेनर क्या होता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, वहां पे थोड़ा सा थिंकिंग करके आपको बताना है कि मेमोरी कंटेनर इज अ वेरिएबल। इसको हम वेरिएबल ही बोलते हैं और मेमोरी कंटेनर है वेरिएबल का दूसरा नाम है। ओके, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली, हमने आउटपुट भी करके देख लिया, चेंजेस भी करके देख लिया।
वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल को यूज कैसे करते हैं, उसका एडवांटेजेस क्या है, वो चेंज वैल्यू होती है क्यों होती है, मेमोरी में कैसे वर्क करता है, जाता कैसे है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हमें पता चला गया कि वेरिएबल क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या है, कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं। लेकिन टास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बनाने के तीन अलग अलग तरीके हैं, जिसे कि तीन तरीके में मैं बोलूंगा, तीन अलग अलग कीवर्ड यूज करके हम वेरिएबल बना सकते हैं। उसमें वैर है, लेट है और कांस्टेंट है। इन तीनों का क्या यूज है, इसमें क्या अंतर है, ये सारी चीजें हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, उसका यूज कैसे करते, कहाँ पे यूज करना चाहिए, वेर कब यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेट करना कब करना चाहिए, कौन कैसे यूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये जो सारी चीजें हैं वो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे गाइस। तो आज के इस सेशन में जो वेरिएबल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो डिक्लेरेशन का जो होता है, और वेरिएबल के बारे में जो जानना था कि वेरिएबल क्या होता है, इसका हम यूज अपने प्रोग्रामिंग में क्या है, ये सारी चीजें हमने आज के सेशन में देख लिया। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही टच में रहिए और इस वीडियो को पूरे स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, ताकि आपको वेरिएबल कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना। अपन आने वाले सेशन में जो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए तीन कीवर्ड्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये जो टॉपिक्स पढ़ाया गया है उसके बारे में अ, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट में डाल दीजिए। और जैसे मैंने बोला, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो आपके फ्रेंड्स टाइपस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं उसको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जो नए नए वीडियोस हैं मैं यहाँ पे डालते रहता हूँ, टेक्निकल कॉन्सेप्ट डालते रहता हूँ, आपको उसके बारे में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, और मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, मैं उसकी भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो वहाँ पे आप मेरे को पिंग कर दीजिएगा, तो मैं वो डेफिनेटली उस क्वेश्चन का, उस क्वेरी का, उस रिक्वेस्ट का जवाब दे दूंगा। ओके, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट